बालाजी विहार कॉलोनी, जयपुर। भूमाफियाओं का अवैध कब्जा, प्रशासन की खामोशी। जयपुर, सुमेल, जामडोली। बालाजी विहार कॉलोनी, जिसे वर्ष 1995 में बंधु गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित किया गया था, आज अवैध कब्जे और प्रशासनिक निष्क्रियता की समस्या से जूझ रही है। कॉलोनी के वैध प्लॉट धारकों को उनके स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज और पट्टे कई साल पहले ही दिए जा चुके थे। कई मकान मालिकों ने यहां अपने मकान बना लिए हैं और लगभग 10 साल पहले कुछ ने नियमित बिजली कनेक्शन भी प्राप्त कर लिया था। लेकिन अब कुछ भूमाफिया, पारस शर्मा, दीपक शर्मा, कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़कर अवैध कब्जा करने लगे हैं। ये लोग जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से भूमि पर कब्जा करने और तोड़-फोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने जामडोली थाना और अन्य संबंधित अधिकारियों से कई बार लिखित शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार, जब थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, तब भी जेसीबी और ट्रैक्टर वहीं खड़े थे, लेकिन किसी प्रकार की ज़ब्ती या रोकथाम नहीं की गई। निवासियों का कहना है कि पुलिस और जेडीए प्रशासन की निष्क्रियता गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से निष्पक्ष जांच, भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और वैध प्लॉट धारकों की संपत्ति की सुरक्षा की मांग की है। इस मामले में कार्रवाई की कमी स्थानीय विश्वास को भी प्रभावित कर रही है और लोगों में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ रही है। मैं विक्रम सिंह चौधरी, 31 गज का ब्लॉक मैंने भी लिया है और नैन चौक दिलखुश से। और जब हमारे पट्टेदारी काम करने आते हैं यहाँ, तो पारस के आदमी मिलते हैं, गुंडे, हथियार लेस, वो हमारे पट्टेदारियों को नहीं घुसने देते और मेरे को भी नहीं घुसने देते। प्लॉट आपने किससे लिया था आपने? नैन चौक दिलखुश, भवानी और गिरिराज शर्मा, इनसे लिया भवानी था। गुजर। और अभी जो अड़चन डाल रहा है वो कौन है? वो पारस के आदमी यहाँ रहते हैं, गुंडे रहते हैं, हथियारधारी, हथियार लेस रहते हैं, हमको भी नहीं घुसने देते और हमारे पट्टेदारियों को भी नहीं घुसने। क्या कहते हो? हमारी सब बाउंड्री तोड़ दी उन्होंने। हमने बाउंड्री कर रखी थी प्लाटों की, पैसा भी लगाया था, बाउंड्रियों में पूरा तोड़ दिया। हथियार लेके पीछे लग जाता, अवैध कब्जा कर रहे हैं। किस नाम से है आपकी ये कॉलोनी? बालाजी विहार, कहाँ पे पड़ती है? सुमेल योजना, जेडी करदनी बगल से। पूरा एड्रेस बताओ। पूरा एड्रेस बताइए आप। महापुरा, मालपुरा, मालपुरा डूंगर, मालपुरा डूंगर। ठीक। हाँ कोई बात नहीं, जाओ आप जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिहार के नाम से एक कॉलोनी है जो 32 बीघा के अंदर बनी हुई है। पूरी की पूरी बाउंड्री वॉल हो रखी है, सड़कें बनी हुई है, लाइट खंबे सब कुछ है। आराम से यहाँ लोग रह भी रहे हैं, बिजली कनेक्शन भी है, कुछ यहाँ पे चीजों के लोन भी चल रहे हैं। लेकिन आज एक आदमी जिसका नाम पारस शर्मा है, वो आज यहाँ आके एक रिपोर्ट दर्ज कराता है कि साहब हमने जमीन कभी बेची ही नहीं, जबकि हमारे पास में 95 के आज से 30 साल पुराने जमीन की खरीद से संबंधित डॉक्यूमेंट है कि उसके पिताजी ने जमीन बेच दी थी। उसके बाद भी हमारी जो एक कॉलोनी है, यहाँ पे लगभग 508 पट्टे हैं और यहाँ के पट्टे धारकों ने मिलके अपने कॉलोनी की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए विकास समिति बनाई हुई है। इस विकास समिति का रजिस्ट्रेशन 2023 का है। उसके अलावा यहाँ पे सभी तरह से मतलब पूर्ण डेवलप कॉलोनी है। बगैर उसके यहाँ पे कुछ भूमाफिया जिनका नाम पारस शर्मा, दीपेंद्र शेखावत, राहुल जांगिड, अशोक जांगिड, गुड्डा मियाँ, राकेश मीणा, दीपक शर्मा और उसके अलावा 10-15 अन्य बदमाश यहाँ पे डेली आके जेसीबी चला रहे हैं, पट्टे धारकों को परेशान कर रहे हैं, उनसे अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं, इनको यहाँ से भगाने की, केसों में झूठा फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। इस संबंध में जब हम सभी पट्टे धारक मिलकर पुलिस थाना जामडोली में गए तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें बोला कि ऐसा आप ऊपर जाओ, ऊपर से आदेश आए हैं। जब हम कमिश्नर साहब के पास में गए तो उन्होंने हमें कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं किया। यहाँ पर लगभग 3 महीने से यही चल रहा है। पट्टेधारक यहाँ पे आते हैं तो उनको पुलिस ही पट्टे धारकों को 151 में बंद कर देती है। हमारे पट्टों की जांच नहीं हो रही है, हमारे कागजों की जांच नहीं हो रही है, मामला कोर्ट में चल रहा है। जब मामला कोर्ट में चल रहा है, जांच अनुसंधान चल रहा है, विचाराधीन है, बगैर उसके भी यहाँ पे लगातार भूमाफिया द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं। प्रशासन मौन है। खाकी और खादी दोनों मिले हुए हैं। मेरे साथ में अभी अमित जी हैं। अमित जी यहाँ के माने हुए व्यापारी भी हैं और प्लॉट होल्डर भी हैं। ये इस संबंध में आपको कुछ बताएंगे? ये प्लॉट हमारे लगभग 97 के लिए हुए हैं। लगभग मेरे इसमें मेरे परिवार के 10-12 प्लॉट हैं और ये मेरा बना हुआ है। ये मेरा पोजीशन है आज। इसकी मैंने बकायदा अभी रजिस्ट्री मेरे नाम से भी 2 महीने 3 महीने पहले करवाई है।
इसमें मेरा ताला लगा हुआ, मेरा पोजीशन है, फिर भी ये लोग मुझे घुसने नहीं देते इसमें। कौन लगता है इसका लिए? ये फैमिलियाँ हैं सारी जो भगा रहे हैं। आप गाड़ी घोड़े ये सब देख रहे हैं, अवैध रूप से 2 दिन से यहाँ पे धड़ल्ले से काम चल रहा है। जो भी बोलना है गाड़ियाँ यहाँ पे कम से कम 5-7 गाड़ियाँ भरी पड़ी रहती है लड़कों की, और रोज लड़ने की धमकियाँ दे रहे हैं। उनको आगे आ जाओ। क्लेव एक स्कीम पुरानी काटी हुई भूखंडदारियों की वो है, जिसके अंदर कुछ विवादित हो गया ये भूखंड सभी लगभग, तो जिस पर अभियोग पंजीबद्ध है पूर्व से, और हमारे एडीसीपी सर हैं आसाराम जी, उनके द्वारा सभी प्रकरणों की तफ्तीश उनके द्वारा की जा रही है सीपी सर के डायरेक्शन में। और ये लोग पहली बार आज यहाँ आए हैं, और उसके बाद में यहाँ मुझे जब पता चला कि भाई 100 नंबर पे भाई वहाँ आज काफ़ी लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं, भीड़ हो रहे हैं, कोई झगड़ा होने की संभावना है, मैं तुरंत मौके पर आया हूँ। मैंने अपने उच्च अधिकारियों के इस मामले में निवेदन किया ताकि भाई वहाँ इस तरीके की वहाँ की सूचना है, मैं तुरंत मौके पर जा रहा हूँ। उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे आवश्यक निर्देश फरमाए, अगर वहाँ जाइए, कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई न्यूसेंस कर रहे हो, तो आप उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लीजिए। तो इसमें क्या है, ये जो कब्जे का मैटर है कि कब्जा हो रहा है या इनके? मुझे इसकी कतई जानकारी नहीं है कि ये भूखंड किस किस भूखंडदारियों के हैं। भूखंडदारी अपने अपने प्लॉटों के कागजात लेके जांच एजेंसी जो हमारे एडीसीपी सर कर रहे हैं ईस्ट, आप उनके कार्यालय में जाएं, अपना पक्ष रखें।